dear students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 10th chapter of class 7th computer, that is about Microsoft Make Code Arcade. Alright, let's begin with this chapter. First of all, we have the topic programming languages. Students, in the blindfold maze game, the players use a language that they all understand to give instructions to the blindfolded participant to achieve their goal. Similarly, to give instructions to the computers to perform a task, programmers use a language which is called programming language. See what they're saying कि blindfold maze game जो होता है स्टूडेंट, उसमें प्लेयर्स क्या करते हैं, एक लैंग्वेज का यूज करते हैं और उस लैंग्वेज को वो सभी मेंबर्स जो है, प्लेयर्स जो है, वो समझ पाते हैं. ठीक है, उसी लैंग्वेज का यूज करके वो उस ब्लाइंड फोल्डेड पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करता है कि वो अपने गोल को अचीव कर सके. अब इसी तरीके से एक कंप्यूटर को किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसके लिए भी प्रोग्रामर्स एक लैंग्वेज का यूज करते हैं विच इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसके बाद क्या होती है, इंटरनली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है जिसे कंप्यूटर समझ पाता है. सभी लैंग्वेजेस में कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं. सिमिलरली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक सिंटेक्स भी होता है. व्हाट इज सिंटेक्स? सिंटेक्स एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करना है जब आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हो. अब डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक वी हैव पाइथन, जावा, पीएचपी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा. इफ यू टॉक अबाउट कोडिंग, कोडिंग एक एसेंशियल पार्ट है एआई को इम्प्लीमेंट करने का, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं एआई के, सभी को कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस एंड जो अदर भी है, इन सभी को बेस्ट माना जाता है फॉर द एआई डेवलपमेंट. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव एल्गोरिथम. व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि एल्गोरिथम एक सेट ऑफ प्रिसाइज स्टेप है जो स्पेसिफाई करेगा कि आप कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. एक अच्छा एल्गोरिथम हेल्प करता है एफिशिएंट और इफेक्टिव सीडो कोड्स और प्रोग्राम्स को लिखने के लिए. एंड हमेशा एल्गोरिथम एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, एक प्रिसाइज मैनर में लिखा जाता है, सो दैट एनीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड द स्टेप्स. देन वी कम टू फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का. ठीक है, सो फ्लो चार्ट डिनोट करता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को जो आप फॉलो करेंगे एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फ्लो चार्ट आपको डिफरेंट स्टैंडर्डाइज शेप्स में बनता है. हर एक शेप एक इंस्ट्रक्शन की तरह एक्ट करती है एंड जो एरोज हैं वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं अमंग द स्टेप्स. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? फ्लो चार्ट्स के एडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट्स? नंबर 1, दैट फ्लो चार्ट एक विजुअल डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम के सोल्यूशन का. सेकेंडली, फ्लो चार्ट को क्रिएट करना एंड इवन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो फॉर द पीपल who do not know any programming languages. उसके बाद फ्लो चार्ट को आप यूज करते हो उस लॉजिक को एक्सप्लेन करने में जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया है. एंड ऑल्सो फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डीबगिंग, यानी कि एरर्स को आइडेंटिफाई करना, टेस्टिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना, इसमें भी आपके फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल. नाउ फ्लो चार्ट सिंबल्स एंड देयर फंक्शंस. फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या क्या हम यूज करते हैं एंड उनके फंक्शंस क्या है. सो नंबर 1 वी हैव व्हाट दिस सिंबल, जिसे आप बोलते हो स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स. ये आपके एक फ्लो चार्ट की बिगनिंग और एंडिंग को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है. सेकंड वी हैव इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स, जो एक पैरेललोग्राम शेप का होता है. इससे आप इनपुट और को एक्सेप्ट करते हैं, इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए यूज करते हैं एंड ऑल्सो टू डिस्प्ले द आउटपुट. देन दिस वी हैव प्रोसेस बॉक्स, जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है एंड इससे हम एक्शन या प्रोसेस शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐड 2 नंबर्स. देन वी हैव डिसीजन बॉक्स, जो डायमंड शेप का होता है एंड इससे आप यूज करते हो कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए फॉर टेकिंग डिसीजंस. एंड एक कंडीशन आपकी या तो ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है और यस एंड नो. देन वी हैव फ्लो लाइंस. ये जो एरोज हैं, दीज आर फ्लो लाइंस. ठीक है, फ्लो लाइंस आर द एरोज जो आपके फ्लो चार्ट के एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ कनेक्ट करती हैं. एंड जो डायरेक्शन है एरोज की, वो आपके इंफॉर्मेशन के फ्लो के डायरेक्शन को शो करेंगे. Then we have this circle which is known as connector, and a flow chart आपका long हो सकता है. It could span 1 or more pages. Connector आपका यूज किया जाता है एक जंप को शो करने के लिए from one point in the process flow to another. ठीक है, ये फ्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है जो कि डिफरेंट पेजेस के बीच में स्प्लिट है. ठीक है, we have shown you how to create a flow chart. तो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है. ठीक है, we are going to use this flow chart to calculate the sum and product of 2 numbers. So उसके लिए आपने पहले क्या करा, स्टार्ट, then input a and b, फिर आप सम कर रहे हैं a plus b का, यहाँ पे फिर आपको सम डिस्प्ले किया जा रहा है. फिर प्रोडक्ट कर रहे हो a into b का, तो ये आपको फिर आउटपुट डिस्प्ले किया जा रहा है. एंड देन फाइनली स्टॉप.
नेक्स्ट वी कम द टॉपिक ब्लॉक कोडिंग. सी सिंबल्स कहाँ यूज होते हैं? फ्लो चार्ट में. वेयर एज बेसिक इंग्लिश का यूज करते हो आप सीडो कोड में इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोग्रामिंग कोड में कन्वर्ट करने जरूरी है सो दैट कंप्यूटर समझ सके कि व्हाट टू डू. एंड वन ऑफ द इजीएस्ट मॉडल जो यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग कोड लिखने के लिए दैट इज ब्लॉक कोडिंग. ओके, तो एक जिगसॉ पजल को सॉल्व करने के लिए आप क्या पजल के जो पीसेस हैं उन्हें एक साथ रखते हैं एक पिक्चर फॉर्म करने के लिए. सिमिलरली व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम यूजिंग ब्लॉक कोडिंग, आप वहां पे डिफरेंट पीसेस ऑफ कोड या ब्लॉक्स को एक साथ रखते हैं एंड देन यू क्रिएट अ ब्लॉक बाय यूजिंग ब्लॉक कोडिंग, प्रोग्राम बाय यूजिंग ब्लॉक कोडिंग. Then we come to features of block coding. So now they have given you some useful features of block coding. All right. Like number one, we have what? कि block coding एक programming model है जो allow करता है आपको कोड्स को डेवलप करने में यूजिंग इंस्ट्रक्शंस जो आपके विजुअल ब्लॉक्स के फॉर्म में होंगे. आफ्टर दैट ब्लॉक्स आपके स्मॉल पोर्शन से कोड के जब आप रेगुलर प्रोग्रामिंग करते हैं तो रेगुलर प्रोग्रामिंग में कुछ टेक्स्ट बेस्ड कोड का यूज होता है. ब्लॉक कोडिंग एक विजुअल प्रेजेंटेशन यूज करता है टेक्स्ट बेस्ड कोड का इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स ओनली. आफ्टर दैट एवरी लाइन, कोड की हर एक लाइन आपकी कैसे बनती है? ब्लॉक्स को ज्वाइन करके टुगेदर. एंड ये जो ब्लॉक्स ऑफ कोड हैं ये आपके ड्रैग एंड ड्रॉप किए जाते हैं एक वर्किंग एरिया में एंड उन्हें एक साथ रखा जाता है लाइक द पीसेस इन अ जिगसॉ पजल सो दैट एक मीनिंगफुल प्रोग्राम आप में क्रिएट है. आफ्टर दैट इट इज इजी टू लर्न. ब्लॉक कोड को लर्न करना काफी इजी है बिकॉज इसमें कोई प्रोग्रामिंग सिंटेक्स को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें आपको टाइपिंग की रिक्वायरमेंट देती है. आफ्टर दैट इट रिड्यूसेस द टाइम. जो टाइम हम कोडिंग पे स्पेंड करते हैं वो रिड्यूस हो जाता है. ऑल्सो जो कोडिंग प्रोसेस है वो काफी इंटरेक्टिव एंड फनी होता है. सो वंस यू बिकम, जब आप एक फेमिलियर हो जाते हैं ब्लॉक कोडिंग के साथ तो आपके लिए टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग को लर्न करना काफी इजी एंड फास्ट हो जाता है. सम ऑफ यू मे हैव लर्नड ब्लॉक कोडिंग इन द अर्लियर क्लासेस आल्सो यूजिंग स्क्रैच. सब यहाँ पे हम ब्लॉक कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट मेक कोड आर्केड. ठीक है, सो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट मेक कोड आर्केड? माइक्रोसॉफ्ट मेक कोड एक फ्रेमवर्क है इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करने का फॉर दोज जो कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग वर्ल्ड के लिए बिल्कुल न्यू है. एंड जो प्राइमरी गोल है मेक कोड का वो क्या है कि कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए इन अ वे विच इज वेरी इजी एंड इनवाइटिंग. मेक कोड अकम्प्लिश. अब मेक कोड ये कैसे करता है? ब्लॉक प्रोग्रामिंग मॉडल को एम्प्लॉय करके, यानी कि इसमें यूजर जो है कोडिंग कंसेप्ट को लर्न करेंगे विजुअल प्लेटफॉर्म का यूज करते. ऑलराइट, तो एक बार जब यूजर कंफर्टेबल हो जाता है कोडिंग एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर के साथ then they can create more complex programs also. So how to open Make Code Arcade? For that, first of all, open the web browser and वहाँ पे आपको Microsoft Edge open करना है. Then आप URL open करेंगे this one and then आपको इस तरीके का यहाँ पे home page देखने को मिलेगा. This is the home page. Alright. अब स्टूडेंट्स इस स्क्रीन में आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे लाइक न्यू प्रोजेक्ट. तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच. सेकेंडली रीसेंट प्रोजेक्ट कहाँ होता है? आपके नेक्स्ट टू द न्यू प्रोजेक्ट बटन ही आपका रीसेंट प्रोजेक्ट बटन होता है. एंड यू विल नोटिस कि जो भी रिसेंटली क्रिएटेड या ओपन प्रोजेक्ट्स है वो इजीली एक्सेस किए जा सकते हैं फ्रॉम दिस बटन. आफ्टर दैट इंपोर्ट बटन का यूज किया जाता है प्रोजेक्ट्स को कंप्यूटर या वेब में से कहीं से भी क्या करने के लिए, टू अचीव देम और टू एक्सट्रैक्ट देम. देन ट्यूटोरियल्स आपको स्टेप बाय स्टेप विजुअल्स प्रोवाइड करते हैं गेम प्रोग्रामिंग को लर्न करने के लिए. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट. उसके बाद आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसको नेम प्रोवाइड करेंगे, एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी एंड उस एडिटर विंडो के अंदर आपको वेरियस कंपोनेंट्स मिलेंगे लाइक नंबर 1 गेम सिमुलेटर. तो गेम सिमुलेटर यूज किया जाता है कोड को रन एंड टेस्ट करने के लिए. देन गेम कंट्रोल से प्लेयर को मूव कर सकते हैं. सिमुलेटर टूल बार, इसके अंदर टूल्स होते हैं जो दैट गेम के वेरियस एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं. डाउनलोड का यूज किया जाता है आपके कोड को डाउनलोड करने के लिए टू द आर्केड. देन सेव के थ्रू आप प्रोजेक्ट को सेव करते हैं. अंडो के थ्रू जो लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्शन है उसको रिवर्स किया जाता है. रेडो के थ्रू आप कोई भी एक्शन को रिस्टोर कर सकते हो जो पहले किया गया था यूजिंग द अंडो बटन. जूम इन एक क्लोज व्यू दिखाता है विंडो के. जूम आउट के थ्रू आपको विंडो एक रिड्यूस साइज पे देखने को मिलती है. शेयर प्रोजेक्ट वाया URL, यानी कि इससे आप अपने प्रोजेक्ट को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. ब्लॉक टूल बार के अंदर सारे ब्लॉक्स हैं जो एक प्रोजेक्ट को बिल्डअप करने के लिए नीडेड है. प्रोग्रामिंग वर्कस्पेस, ये कोडिंग एरिया है जहां पे आप ब्लॉक्स एक साथ रखते हो कोड डेवलप करने के लिए. नाउ लेट अस क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड. तो यहाँ पर जो स्प्लैश ब्लॉक है उसे आप यूज करोगे इस मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, जिसको आप एक ओवल एरिया के अंदर इनपुट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द मेक कोड आर्केड एंड देन क्लिक करना है गेम ऑप्शन पर फ्रॉम द ब्लॉक टूल बॉक्स. एंड वहां पे आप
सिलेक्ट करोगे स्प्लैश ब्लॉक को। ऑलराइट, आफ्टर दैट आपको स्प्लैश ब्लॉक को ड्रैग करना है वर्क स्पेस में। देन इन ऑर्डर टू गेट एग्जीक्यूटेड सारे ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाएगा इनसाइड द ऑन स्टार्ट ब्लॉक, एंड देन स्प्लैश ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इनसाइड द ऑन स्टार्ट ब्लॉक ओनली। आफ्टर दैट आप क्लिक करोगे ऑन द ओवल एरिया जो कि स्प्लैश ब्लॉक के अंदर होगा। देन आपको टेक्स्ट टाइप करना है वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ऑलराइट, तो जो स्क्रीन होगी आपकी गेम सिमुलेटर में वो इमीडिएटली अपडेट हो जाएगी एंड इस पर आपको ये टेक्स्ट डिस्प्ले किया जाएगा वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ऑलराइट, चलो नाउ वी हैव द टॉपिक वेरिएबल्स। सी वेरिएबल्स आर द नेम्स जो आप कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस को प्रोवाइड करते हैं एंड उन्हें यूज किया जाता है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। हर एक वेरिएबल को यूनिक नेम दिया जाता है सो दैट उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए। फॉर इंस्टेंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे दो वैल्यूज को एक्सेप्ट एंड स्टोर करेंगे, सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। सो यहाँ पे आप दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे एप्रोप्रिएट नेम्स के साथ सो दैट इन वैल्यूज को स्टोर किया जाए, दैट इज SP फॉर सेलिंग प्राइस, CP फॉर कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली अगर आपको SP एंड CP का डिफरेंस स्टोर करना है तो आपको एक अनदर वेरिएबल चाहिए होगा दैट इज प्रॉफिट, एंड इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नाउ डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, अब डेटा टाइप आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप का डेटा एक वेरिएबल होल्ड करेगा। सो ये इनडायरेक्टली कंप्यूटर को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऑपरेशंस आप वेरिएबल्स में परफॉर्म करेंगे। एंड हेंस जो डिक्लेरेशन है एक वेरिएबल का प्रोग्राम के अंदर, इसके अंदर आप दो कंपोनेंट्स को रखते हैं दैट इज नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इट्स टाइप। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जहाँ पर डेटा टाइप्स को आप क्या नहीं करते हैं, सेपरेटली डिक्लेयर नहीं करते हैं। डेटा टाइप ऑटोमेटिकली बेस होता है ऑन द वैल्यू विच इज इट इज अलॉटेड। फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 2 जो है वो डेटा टाइप a की वेरिएबल को सेट कर देगा एज एन इंटीजर। सो नाउ दे हैव गिवन ए टेबल ओवर हियर जहाँ पे कुछ कॉमन डेटा टाइप्स गिवन है जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं एंड कौन सी वैल्यूज उनके अंदर स्टोर करी जा सकती है। लाइक नंबर 1 वी हैव इंटीजर। इंटीजर एक न्यूमेरिक वेरिएबल है विदाउट अ डेसिमल। ठीक है, ये आपके होल नंबर्स होते हैं दैट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल 0, 5, 65, -546 एंड सो ऑन। सेकेंड वी हैव फ्लोट। फ्लोट के अंदर नंबर्स होते हैं विद फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि एक डेसिमल पॉइंट का आप यूज कर सकते हैं इंटीजर को सेपरेट करने के लिए एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स को भी, सच एज 1.35, -8.6, 3.14 एंड सो ऑन। देन वी कम टू कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप यूज किया जाता है सिंगल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, जहाँ पे कैरेक्टर आपका कुड बी एनी लेटर, नंबर और सिंबल आल्सो, सच एज PJ, हैशटैग, ओके, देन एंड सो ऑन। आफ्टर दैट वी हैव व्हाट, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपका ज्यादा यूजफुल है किसी भी कैरेक्टर डेटा टाइप से बिकॉज इसके अंदर आप एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकते हो। ओके, सो इसीलिए आपको ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा एंड सिंबल्स दोनों रिप्रेजेंट करता है। एक स्ट्रिंग आपका नल यानी कि एम्प्टी भी हो सकता है, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, और इट कुड बी मेनी कैरेक्टर्स सच एज हेलो, ऑलराइट, देन डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड सो ऑन। बुलियन। बुलियन डेटा टाइप केवल दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स। नाउ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल। सो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर एक सिंबल है जिससे आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऑन वन और मोर वेरिएबल। सो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं लाइक अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट। इस चैप्टर में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के यूसेज को लर्न करेंगे एंड ऑल्सो द असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन डिटेल। सो व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को आप यूज करते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स सो दैट आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। अर्थमेटिक ऑपरेशन टू और मोर न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस को कंबाइन करता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके एंड देन एक रिजल्टेंट न्यूमेरिक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेगा एज अ रिजल्ट। सो कुछ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो यूजुअली सेम होते हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। लाइक नंबर 1 वी हैव एडिशन, दिस इज द सिंबल फॉर एडिशन, ये आपके एक ऑपरेंड को दूसरे के साथ ऐड करेगा। देन सब्ट्रैक्शन विल सब्ट्रैक्ट वन ऑपरेंड फ्रॉम द अदर। मल्टीप्लिकेशन वन ऑपरेंड को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा। डिवीजन आपका फर्स्ट ऑपरेंड को अदर ऑपरेंड से डिवाइड करता है एंड मॉड्यूलस, मॉड्यूलस आपका फर्स्ट ऑपरेंड को डिवाइड करता है बाय द अदर एंड रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा एज अ आउटपुट। देन वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। सी असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके परफॉर्म किए जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल इफ यू से a इक्वल्स टू 2, इट मींस यहाँ पे आपने वैल्यू 2 असाइन करी है वेरिएबल a को। So you can use assignment operators in the following manner. Number 1 we have this assignment operator. ये right operand value को assign करता है to the left operand. Then this is add an assignment. ये right operand को add करेगा left operand के साथ and result assign करेगा to the left operand.
Then this is subtract an assignment. ये right operand को subtract करता है from the left one and then result को store करेगा in the left operand. After that we have multiply an assignment. Again ये right operand को multiply करेगा with the left operand and result will be assigned to the left operand. Then this is divide an assignment. ये left operand को divide करेगा right operand के साथ and then value assign करेगा again left operand को. After that we have modulus an assignment and ये modulus देता है दो operands का and result provide करेगा to the left operand. So now let us understand arithmetic and assignment operator with the help of some program. Number 1, यहाँ पे हम एक block code लिखने वाले हैं to calculate the area of rectangle. So उसके लिए solution क्या है? To find the area of rectangle, you have to follow these steps. Number 1, पहले आप ये site open करेंगे browser window में and then new project button पे click करेंगे. After that आपको rectangle area enter करना है as the name of the project and click करेंगे on the create button. फिर आपको click करना है variables पे, then make a variable पर to create a variable. एक pop-up window appear होगी, वहाँ पे variable का name enter करोगे as 1 and then click on OK button. After that similarly दो more variables create किए जाएंगे, that is B and AR. ठीक है, फिर जो आपकी variable list है वो appear होगी किसके नीचे? make a variable option के नीचे. Then वहाँ पे आपको click and drag करना है set variable block को in the coding area, that also 3 times. After that आप click करेंगे drop down arrow पे, वहाँ पे choose करेंगे variable first को in the first set variable block, then variable B select किया जाएगा in the second set variable block and then variable AR को आप select करेंगे in the third set variable block. Then सभी 3 blocks को on start block के अंदर रखा जाएगा as I have shown below. Alright, after that to perform multiplication, अब ये first and B पे multiplications परफॉर्म करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर चाहिए. इसके लिए आप ब्लॉक टाइप मैथ्स पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक को ड्रैग करोगे एंड कहाँ पे 0 ऑफ प्लेस पे प्लेस किया जाएगा इन द सेट सम टू ब्लॉक एज शोन. देन आपको वेरिएबल फर्स्ट की वैल्यू को सेट करना है एज 50 एंड बी वेरिएबल को एज 30. देन क्लिक करेंगे ब्लॉक टाइप वेरिएबल्स पे, वेरिएबल फर्स्ट को ड्रैग करेंगे एंड उसको फर्स्ट 0 के प्लेस पर ड्रॉप किया जाएगा इन द मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक. Similarly, variable B को drag करना है, drop करना है in the first place of second 0 in the multiplication block. Alright, and then you have to click on the block type gain. Block type gain पे click करना है, वहाँ पे splash block को select करना है and उसको drag and drop करना है below the set sum to block. Again. After that, आपको click करना है on the block type advanced जो आपके under text होगा and then आपको drag and drop करना है join block को and again आप उसे splash block के अंदर place करेंगे. फिर जॉइन ब्लॉक के अंदर आपको टेक्स्ट टाइप करना है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू. ऑलराइट, एंड देन क्लिक करना है ब्लॉक टाइप वेरिएबल्स पे, वहां से AR वेरिएबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इन द प्लेस ऑफ वर्ड दैट इज वर्ल्ड एंड यू विल सी जो आउटपुट है वो आपको गेम सिमुलेटर स्क्रीन पर दिखेगा. दैट्स हाउ यू विल क्रिएट अ प्रोग्राम. ऑलराइट, नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. Alright, now let's meet very soon. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, and thanks to everyone.